सिटी काउंसिल में बड़े शहर के लिए बड़े फैसले, अहम करारदादें मंजूर। जहांगीर रोड नाता खान ब्रिज की मरम्मत होगी। शारह फैसल से हबीब यूनिवर्सिटी तक सड़क और नाले की तामीर का फैसला। करीमाबाद अंडरपास को डॉक्टर आसिम के नाम से मंसूब करने की करारदाद भी मंजूर। बल्दिया उस्मा कराची के ज़िमनी कावानीन से मुतालिक करारदाद मंजूर। जुल्फ़िकाराबाद ऑयल टर्मिनल के लिए अहम पेशरफ। लेआउट प्लान में 50 एकड़ इजाफी अराजी की करारदाद मंजूर। ऐवान का कश्मीरियों से इजहार यकजहती। बल्दिया टाउन सिटीजन्स फाउंडेशन के लिए अराजी की फराहमी की करारदाद भी मंजूर। बल्दिया उस्मा कराची का हंगामा खेज इजलास ऐवान मछली मंडी बना रहा। अपोजिशन की हुकूमती अराकीन पर सियासी और इंतजामी इल्जामात की बौछार। सलमान अब्दुल्ला मुराद मेंबरान को बार बार खामोश कराते रहे। जमात इस्लामी के अराकीन का शोर शराबा, कान पड़ी आवाज भी सुनाई न दी। महंगाई के सताए आवाम के लिए हल्का सा रिलीफ। ओकरा ने LPG 5 रुपए 89 पैसे फी किलो सस्ती कर दी। नई कीमत 201 रुपए 60 पैसे किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 69 रुपए 44 पैसे सस्ता 2379 रुपए का हो गया। शहर कायद में आलमी सकाफती मेला सज गया। 141 ममालिक की शिरकत। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। थिएटर, म्यूजिक, डांस, कौमी और बैनुल अक़वामी फिल्मों की स्क्रीनिंग। दुनिया भर से आए 1000 से जायद फनकार आर्ट्स काउंसिल में रौनक अफरोज। पहले रोज पाकिस्तान, बेल्जियम, बांग्लादेश, फ्रांस और नेपाल के गुलकारों की परफॉर्मेंस। सड़क पर टेबल कुर्सियां लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। 103 होटल सील। जिला जनूबी में 12, वस्ती में 46, शर्की में 21, कोरंगी में 24 होटल सील। कार्रवाइयां 27 से 30 अक्टूबर के दौरान की गई। चीफ सेक्रेटरी का अवामी मकामात से कब्जे खत्म कराने का हुक्म। अजीजाबाद ब्लॉक 8 में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात। 2 मोटरसाइकिल पर 3 मुल्जिमान 4 मिनट गली में वारदात करते रहे। वारदात की CCTV सिटी 21 को मौसूल। इलाका मकीनों का चोरी, छीना झपटी की वारदातें बढ़ने का शिकवा। चोरी की मोटरसाइकिल न पकड़ी, चालान भेज दिया गया। मोटरसाइकिल GI 1312 4 साल कम टीपू सुल्तान से चोरी हुई। 27 अक्टूबर को इसी मोटरसाइकिल का 5000 रुपए का चालान भेज दिया गया। शहर में चोरी शुदा मोटरसाइकिल चलने पर पुलिस की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान। कराची में दस्ती चालान खत्म। तस्वीर जुर्म का सबूत बनेगी। अब चालान सिर्फ कैमरा करेगा। IG की जेर सदारत फेसलेस चालान के मुतालिक इजलास। बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों पर सख्त कार्रवाई का हुक्म। दीगर अजला में भी फेसलेस चालान लाने की तैयारी। गुलाम नबी मेमन का कहना था कि तेज रफ्तारी हादसात की बड़ी वजह है। प्रोपेगेंडे का जवाब कारकर्दगी से देंगे। मसरूफ शाहराहों पर CCTV नस्ब करने की हिदायत। कैमरे से कोई नहीं बचा। ई-चालान सिस्टम ने सबको पकड़ लिया। कराची में सरकारी गाड़ियों की भी शामत। एक दिन में 65 चालान। पुलिस मोबाइल्स भी नहीं बच सके। 26 गाड़ियों पर कार्रवाई। सिटी 21 ने हासिल की पुलिस मोबाइल की खुसूसी तस्वीर। कैमरा नहीं देखता गाड़ी सरकारी है या प्राइवेट। ई-चालान के खिलाफ करारदाद सिटी काउंसिल में कसरत राय से मंजूर। जमात इस्लामी के डिप्टी पार्लिमानी लीडर जुनैद मकाती की भारी जुर्मानों पर कड़ी तनकीद। पीपल्स पार्टी के नजमी आलम ने ई-चालान बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर काबू पाने का जरिया करार दिया। बोले, ई-चालान इंसानी जिंदगियों को महफूज बनाने में मददगार साबित होगा। सेनेटर ताज हैदर पुल खुलते ही अवाम ने कानून को मजाक बना लिया। ई-चालान का खौफ भी शहरियों को ना रोक सका। शहरियों ने रॉन्ग वे पर रफ्तार के झंडे गाड़ दिए। ट्रैफिक पुलिस भी मंजर आम से गायब। ई-चालान के खिलाफ जमात इस्लामी का MA जिन्ना रोड पर एहतजाज। अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन का अदालत जाने का ऐलान। कहा, पंजाब में जुर्माने कम, कराची में भारी जुर्माने मंजूर नहीं। सड़कों पर कोई लाइन नहीं, सड़कें टूटी, सिग्नल खराब हैं। जमात इस्लामी कराची का मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ेगी।
घोटकी कंदकोट पुल सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान को जोड़ेगा, मईशत को नई राह मिलेगी। टॉप क्लास इंजीनियर्स, मुकम्मल सिक्योरिटी और वजीर आला की मॉनिटरिंग। वजीर आला सिंध का मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज करने का हुक्म। कहा, दरियाए सिंध पर 12.15 किलोमीटर तवील पुल तरक्की का नया संगे मील होगा। वजीर आला का जल्द पुल के मकाम का दौरा करने का भी ऐलान। पुलिस कांस्टेबल की खाली असामियों पर नई भर्तियां न हुई, वेटिंग पॉलिसी पर अमल दरामद न होने पर वजीर आला सिंध का नोटिस। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला को खत इरसाल, वेटिंग पॉलिसी पर अमल कराने की हिदायत जारी। लिखा, कानून के मुताबिक वेटिंग पॉलिसी पर अमल किया जाए। सिंध बार काउंसिल इंतखाबात कल होंगे। कराची से 14,382 वकला अपना वोट कास्ट करेंगे। सिटी कोर्ट में पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। वकला ने इलेक्शन मुहिम तेज कर दी। सूबे भर से 29,387 वोटर्स इंतखाबी अमल में हिस्सा लेंगे। सिक्योरिटी इदारों ने पोलिंग के लिए फूल प्रूफ इंतजाम मुकम्मल कर लिए। शहर में डेंगू बुखार के मरीजों में मुसलसल इजाफा। अब्बासी शहीद अस्पताल में 10 बिस्तर पर मुश्तमिल डेंगू वार्ड कायम। वार्ड में मच्छरदानियां लगा दी गईं, इंतजाम मुकम्मल। इंचार्ज डेंगू वार्ड डॉक्टर साजिद कहते हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ भी तैनात हैं। रोजाना की बुनियादों पर मरीजों के टेस्ट किए जा रहे हैं। जिना अस्पताल के मसीहा खुद बेहाल। 4 माह से हाउस ऑफिसर्स, 2 माह से पीजी रेजिडेंट्स तनख्वाहों से महरूम। एडमिन ब्लॉक के सामने YDA का शदीद एहतजाज। 3 दिन में बकाया जात की अदायगी का मुतालबा। नौजवान डॉक्टर माली और जहनी दबाव का शिकार। अमले के एहतजाज से मरीज रुल गए। DGSPCA मुजम्मिल हुसैन की करप्शन पर जीरो टॉलरेंस। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में करप्ट अफसरान के गिर्द घेरा तंग। डायरेक्टर सजाद खान मुअत्तल, हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने की हिदायत। कुछ रोज कम सजाद खान को डायरेक्टर डेमोलिशन से हटाकर रेहान खान को चार्ज सौंपा गया था। PTI मेयर कराची के हिमायत याफ्ता मुनहरिफ अरकान के खिलाफ मुतहर्रिक। PTI का मुनहरिफ अरकान से लातालुकी का खत इलेक्शन कमीशन को इरसाल। लिखा, मुनहरिफ अरकान पार्टी से लातालुकी का ऐलान पहले ही कर चुके। मुनहरिफ अरकान को PTI नुमाइंदे के तौर पर ना पहचाना जाए। ज़ेर इल्तवा फैसले तक मुनहरिफ अरकान को आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर शनाख्त दी जाए। कराची में ई चलान के चार्जेस लाहौर से ज्यादा। गवर्नर सिंध की शहरियों से कानून पर अमल दरामद की अपील। गवर्नर सिंध नेपाली सफीर की मुलाकात, कायदे-आज़म गैलरी का दौरा। नेपाली सफीर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के लिए पुरासू। कामरान टिसोरी ने सफीर के हमरा परचम खुशाई की। नेपाली सफीर ने अपने तासुरात कलमबंद किए। जज्बा खैर सगाली के तहत गवर्नर हाउस में पौधा लगाया। सूबाई वजीर शाहीना शेर अली का UC साद डॉल्मिया का दौरा। इंसदाद पोलियो मुहिम के इनकारी वालिदैन से मुलाकात। कायल करके बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। कहा, पोलियो हमारी नस्लों में माजूरी पैदा कर रहा है। पोलियो वायरस की सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मौजूदगी शर्मिंदगी का बायस है। बेटियों को ज़िबा करने के केस की समाअत। सफाक मुलजिम अकबर को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इस्तगासा के मुताबिक मुलजिम ने 2 बेटियों को गला काट कर कत्ल किया था। मुलजिम के खिलाफ थाना नॉर्थ नाज़िमाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का हवाई अड्डों की तरक्की पर स्टेक होल्डर्स इजलास। PIA, एयर सयाम, एयर ब्लू, सीरीन एयर और फ्लाई दुबई के नुमाइंदों की शिरकत। डेरा इस्माइल खान, मीरपुर और डेरा गाजी खान के मंसूबों पर गुफ्तगू की। कंसल्टेंट्स ने फिजिबिलिटी के मुख्तलिफ पहलुओं पर ब्रीफिंग दी। दरामदी ईंधन पर फी लीटर 3 रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स आयद। FPCCI का सूबाई हुकूमत के नए टैक्स फैसले पर इजहार तशवीश। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मकू बोले, मुतालबा पैदावारी लागत कम करने का था, हुकूमत उसे मुसलसल बढ़ा रही है। फैसले का बोझ आवाम और सन्नत दोनों पर पड़ेगा।
पाक अफगान मुज़ाकरात के कारोबार पर मुस्बत असरात। स्टॉक मार्केट में 4,898 पॉइंट्स का इजाफा, 1,61,631 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में 1 पैसे की मामूली बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 91 पैसे पर पहुंच गया।